डूबती किश्ती को उछाला दे दूं, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। हमें किसी का पिट्ठू नहीं बनना चाहिए। अगर कोई विवाद है तो उसे आपस में ही सुलझा लेना चाहिए। जब जब हम किसी तीसरे को शामिल करते हैं तो वो कोई ना कोई लालच में या कोई कोई फायदा उठा ही लेता है, और वो शामिल इसीलिए होता है क्योंकि उसे उसमें लाभ मिलता है। ऐसा ही एक वाकया कि एक जगह पनीर बेच रही थी एक महिला। अचानक बिल्ली आई और उसने झपट्टा मारकर एक टुकड़ा उठा लिया, क्योंकि 250-250 ग्राम का एक टुकड़े बनाकर रख दिए थे उसने। ये चीज कुत्ते ने देख ली और वो उसके पीछे पड़ गया। कुत्ता भौंकता जा रहा था और बिल्ली थूकती जा रही थी और अपने नाखूनों से उसे वार कर रही थी, नोच रही थी। और ये विवाद काफी देर तक चलता रहा। पनीर किसी एक के हिस्से में आ ही नहीं रहा था, कभी इसके और कभी उसके। तो फैसला ये हुआ कि चलो हम किसी तीसरे से बात करते हैं, लोमड़ी के पास चलते हैं और उससे हम फैसला करा देते हैं और दोनों मिलकर आधा आधा खा लेते हैं। कुत्ते को ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, बजाय हम इसको बर्बाद कर दें, हम लोग मिल करके इसको आधा आधा कर लेते हैं। लेकिन आधा करें कैसे? ऐसे ही विवाद में लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने कहा, तुम मूर्ख हो जानवरों, इसमें विवाद की क्या बात है? चाकू लेके आओ, मैं इसे तुरंत आधा आधा कर देती हूँ। एक तराजू और चाकू आ गई। लोमड़ी ने वो तराजू ली और चाकू से उसे करना शुरू किया। दोस्तों, जब भी वो करती तो एक तरफ का पलड़ा भारी हो जाता और जिधर का पलड़ा भारी हो जाता उधर से वो एक टुकड़ा निकालती और अपने मुंह में रख लेती। जब दूसरा व्यक्ति ये कहता कि ये कुत्ते की तरफ ज्यादा हो गया है, तो कहती, चश्मा ठीक करके बोलती, हाँ ये बात तो ठीक है, मैं अभी ठीक किए देती हूँ, और फिर उधर का टुकड़ा निकाल के खा लेती। जब वो बिल्ली की तरफ भारीपन आ जाता तो कुत्ता कहने लगता, देखो बिल्ली की तरफ कितना वजन हो रहा है। बोलती, फिर से चश्मा अपना ठीक करती, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, और फिर वो निकाल कर वो टुकड़ा खा लेती। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। जब उसका रिजल्ट आया तो दोस्तों ये निकला कि उसने उनके देखते देखते पूरा पनीर खा लिया। जब भी दो लोगों का विवाद जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और तीसरा व्यक्ति शामिल होता है तो आपकी प्रॉपर्टी का कुछ ऐसा ही हिस्सा होता है। इसलिए कभी किसी तीसरे से विवाद का निस्तारण ना हो। अगर समझौतावादी नीति अपनाई जाए तो हम अपनी चीजों को सुरक्षित भी रख सकते हैं और नुकसान से भी बचा सकते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम किसी के पिट्ठू ना बने, किसी पर इतना विश्वास ना करें कि हमें नुकसान हो जाए। कहते हैं कि वो शब्द जो आत्मा को प्रकाशित कर दे, बहुमूल्य रत्नों से भी बढ़कर होते हैं। कभी कभी आपके शब्द उन लोगों के लिए जो देख नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए जो समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी जिंदगी के लिए वरदान बन सकते हैं। आपने देखा होगा, कभी कभी किसी के द्वारा कहे हुए शब्द इतने ज्यादा दिल को भा जाते हैं या चुभ जाते हैं कि हम अपने जीवन लीला ही समाप्त कर देते हैं। वो शब्द ही तो हैं जो इंसान को आतंकवादी बना देते हैं। वो शब्द ही तो हैं जो थॉमस अल्वा एडिसन को इतना बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। शब्दों की बड़ी महिमा होती है दोस्तों, और हम जब भी कुछ होता है कैसे भी शब्द निकाल देते हैं। और बचपन में तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा बोले हुए शब्द, खास तौर से पेरेंट्स के द्वारा बोले हुए शब्द, कहीं बच्चे के बचपन को आहत ना कर दे। हर चीज ना से शुरू करके हम बच्चों को कमजोर बना देते हैं, असहाय बना देते हैं और दूसरों पर विश्वास करते हैं। हमारे घर की हमारी जो सफलता होती है
वो हमारे घर से ही हमें डाउन किया जाता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे करने योग्य नहीं हो, तुम में वो क्षमता नहीं है। हमारे परिवार में जो बहन बेटियां होती हैं, जो बहुएं होती हैं, हम उनके लिए पहले ही उनको खराब बताने लगते हैं, पहले ही उनमें कमियां निकालने लगते हैं। इससे परिणाम ये निकलता है कि ना शब्द से शुरू हुआ शब्द वो ना में ही बदल जाता है। कहते हैं जो आप सोचते हैं वो आप करते हैं। आप कैसा सोचते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका रिजल्ट क्या है। आपने आज तक क्या सोचा, क्या कहा और क्या सुना, यही आपका भविष्य बन जाता है। तो जब भी आप कोई शब्द निकालें दोस्तों, तो कुछ इस तरह से कि सामने वाला आहत ना हो, सामने वाला उत्साहित रहे, सामने वाले को कामयाबी के रास्ते खुले नजर आए। बड़ा सोचो, बड़ा सपने दिखाओ और मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। मेहनत तो जितना कर सकते हो करो, लेकिन ना शब्द कहकर हम अपने बच्चे को आहत कर देते हैं, अपने परिवार में अशांति ला देते हैं। नेगेटिविटी का कितना असर होता है दोस्तों, एक उदाहरण से आपके सामने रखती हूँ। एक व्यक्ति को फांसी दी जाती है और कहा जाता है कि आपका डेट मुकर्रर हो चुकी है, अब आपको फांसी दी जाएगी। हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और ये सच्ची घटना है दोस्तों। उन्होंने कहा हम आपसे एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो ये कि हम आपको कोबरा से कटाएंगे। अगर फांसी दी जाएगी तो गले की हड्डी टूटेगी जिसमें बेइंतहा दर्द होगा, तो हम आपको कोबरा से कटाएंगे जिसमें आपको दर्द भी नहीं होगा और आप तत्काल मृत्यु भी हो जाएगी। ये बात उनको समझ में आई। उन्होंने कहा जब हमारी सजा माफ नहीं हो सकती है और कम नहीं हो सकती है, अगर मृत्युदंड ही मिलना है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये देश हित के काम भी आएगा। ये सोचकर कि अब जा ही रहे हैं इस दुनिया से, तो चलो ठीक है, कुछ देश के लिए अगर हमारा शरीर काम आ सके तो अच्छा ही है। दोस्तों, उसके सामने कोबरा लाया जाता है, उसे चेयर पे बिठा दिया जाता है और उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। जैसे ही उसकी आंखों में पट्टी बनती है, उसके हाथों को भी बांध दिया जाता है और कोबरा वाले को धीरे से इशारे से मना कर देते हैं। 2 पिन उसके अंगूठे के अगले हिस्से में चुभा दी जाती है। आश्चर्य इस बात का था कि जैसे ही पिन चुभाई गई, ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। और उससे भी ज्यादा आश्चर्य दोस्तों ये हुआ कि जब उसको दिखाया गया, पोस्टमार्टम हुआ, तो उसके शरीर में कोबरे का जहर पाया गया। इतनी भयानक स्थिति होती है हमारे दिमाग की। हमारा दिमाग इतनी इस पॉइजन को क्रिएट कर दिया, जबकि कोबरा से कटाया नहीं गया था। हमारे और आपके साथ भी यही होता है। ना का हमारे दिमाग पे इतना गहरा, इतना गलत असर होता है कि हम अगर सफल हो भी सकते हैं तो हम कामयाब नहीं होते। हम में इतनी कमियां बता दी जाती हैं कि हमारा दिमाग पूरे समय वही मनन करता रहता है, कुछ अच्छा सोचता ही नहीं है। इसलिए आने वाले पीढ़ी के लिए ये वरदान हो सकता है कि आप नेगेटिविटी को उनसे दूर रखें। उन्हें वो काम कर सकते हैं, वो उनमें वो क्षमता है, उनमें वो योग्यता है। इस तरह की जो भाषा शैली होती है, वो अब्दुल कलाम ने भी ऐसा कहा है। उन्होंने कहा मैं कर सकता हूँ, आज का दिन मेरा है, मुझ में इतनी क्षमता है। बार बार दोहराइए दोस्तों, आप देखेंगे 2 से 5 साल के अंदर अंदर आपके व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आ जाएगा। आपका बच्चा एक साधारण से असाधारण में बन जाएगा।
किसी चीज को टोकने से अच्छा है कि जब भी वो कुछ काम करे उसकी कुछ ना कुछ अच्छाई निकालकर उस बच्चे के सामने प्रस्तुत कीजिए। आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, आप जब बाहर चली जाती हैं, नौकर उसके साथ क्या कर रहा है, उसकी भाषा शैली कैसी है, वो मोबाइल में क्या देख रहा है, इन सब का हमारे जीवन पर बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। इसलिए वर्तमान के साथ साथ हम अपने बच्चे के फ्यूचर को भी मजबूत करें, उन्हें सकारात्मकता की तरफ ले जाएं, उनमें विश्वास दिलाएं कि उनमें वो क्षमता है, वो कर सकते हैं, वो बड़े सपने देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आखिर चांद पर इंसान ही पहुंचा है ना दोस्तों। एक छोटे से दिमाग ने हिमालय की ऊंचाइयां छुई हैं। यानी हम वो सब कर सकते हैं जो किसी और ने किया है। इसलिए आज और अभी इस बात के लिए आप संकल्प ले लीजिए कि हम अपने बच्चे में नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता ही बोएंगे। हर काम में उसकी अच्छाई प्रस्तुत करेंगे। अगर वो खेलने में आ रहा है, देर से आ रहा है, तो उसकी स्पोर्ट्स में उसकी क्षमता, उसकी एनर्जी की तारीफ कीजिए। अगर वो पढ़ाई में नंबर 1 में नहीं भी अच्छा लाया है तो दूसरे पेपर की तारीफ करके बताइए कि कमाल कर दिया तुमने, दूसरा पेपर तुम्हारा कितना अच्छा गया, तुम्हारी भाषा शैली कितनी अच्छी है, तुम्हारे रिश्तों का आपसी रिश्ते कितने अच्छे हैं, तुम्हारे दोस्त कितने अच्छे हैं, कितने सारे दोस्तों को तुमने बनाया है, यानी तुम्हारे आपसी जो सामंजस्य है वो कितना अच्छा है। कुछ ना कुछ आप अपने बच्चे की क्वालिटी बताएंगे तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। दोस्तों, यूं तो सच्चाई का कोई जवाब नहीं है, सत्य तो सत्य ही होता है। हम थोड़ा ध्यान देंगे तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे घर में भी सुख शांति और समृद्धि रहेगी, क्योंकि हम सकारात्मक सोचेंगे। ये मत सोचिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये मत सोचिए हमारे पास एनर्जी नहीं है। जब भी आप ना से शुरू करेंगे वो आपके लिए अभिशाप होता जाएगा। इसलिए इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब खुशबू किरदार से आए, और किरदार से खुशबू आने के लिए सकारात्मकता के बीज बोते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।